नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश माहौर। आज मैं आपके समक्ष महिलाओं की स्थिति के संबंध में बात करूंगा। महिलाओं की स्थिति के संबंध में इसलिए बात करूंगा क्योंकि कोविड के समय में महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा और क्या वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार क्या महिलाओं की स्थिति को अपने योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उनको सम्मिलित कर पा रही है महिलाओं को, नहीं या नहीं। आज मैं इसी के संबंध में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक अवगत करा दूँ अपनी एक कहानी से, एक कविता से जो मैंने महिलाओं के संबंध में लिखी है। वो कविता एक ऐसी कविता जो शायद हर एक समाज को सुननी चाहिए और एक समाज को उसमें समझ करके और महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं के विकास में प्रयास करना चाहिए। महिला के ऊपर है ये कविता, लेकिन महिला बोल रही है पितृ सत्तात्मक समाज और कोविड के संदर्भ में। यानी कि लॉकडाउन जो लगा था, उस लॉकडाउन के एक लंबा लॉकडाउन लगा था कोविड के समय में देश में, तो महिलाएं बोल रही हैं पितृ सत्तात्मक समाज को लेकर के और लॉकडाउन को लेकर के, दोनों को उन्होंने संलग्न किया है महिला ने। और महिला इसके समक्ष जो बोल रही है वो मैंने अपनी कविता में लिखा है। आप उसको समझिएगा कि जो मैंने लिखा है उसकी क्या भूमिका है, क्या समझ होना चाहिए। लॉकडाउन रूपी समाज में जीना मेरे लिए कोई नया नहीं, क्योंकि पितृ सत्तात्मक जैसे समाज ने मुझे घर से निकलने दिया नहीं। इसका तात्पर्य बहुत गहरी बात है। इसका तात्पर्य ये है कि जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में घर से की दिल्ली से महिला नहीं निकल पा रही थी बाहर, और यही मेरी कविता ने बोला है कि पितृ सत्तात्मक समाज, क्योंकि उस समय पितृ सत्तात्मक समाज भी दिल्ली से बाहर नहीं निकलने देता महिलाओं को, क्योंकि उनके अधिकार को प्रतिबंधित हैं। आई थिंक ये समझते हैं। मैं मानता हूँ कि ये संयुक्त परिवार या पितृ सत्तात्मक समाज जो होता है उसमें महिलाओं के जो अधिकार रहते हैं कहीं ना कहीं दबे हुए रहते हैं। दूसरी लाइन सुनिएगा आप कि तुमने तो महामारी में लॉकडाउन पहली बार लिया है। पहली बार अनुभव किसका लिया कि घर में रहने का, है ना। अनुभव इस बात का है कि घर में लॉकडाउन में रहने का। तुमने तो महामारियों के दौरान अनुभव पहली बार लिया है। तुमने तो महामारियों के दौरान अनुभव पहली बार लिया। मैंने तो सदा से ही लॉकडाउन रूपी समाज में जिया है। कहने का मतलब मेरा यह है कि लॉकडाउन रूपी समाज में महिलाओं ने जिया है, इसलिए वो बोल रही है कि तुम्हारे लिए तो ये नया है, लेकिन हम तो उसमें पिछले समय से जीते आ रहे हैं। सरकार उनके अधिकारों में क्या क्रियान्वयन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ये बात अलग है। दूसरी बात कि उसमें बोलती है कि अरे तुम तो लॉकडाउन में भी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जीते हो। समाज से प्रश्न कर रही है महिला कि अरे तुम तो लॉकडाउन रूपी समाज में भी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जीते हो, तो फिर क्यों हमें सारी जिंदगी ऑफलाइन जीने का खिताब देते हो। मतलब कि महिलाओं को रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसा समाज में ऐसा कि अरे वो नेट नहीं चलाएंगी, फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगी। मैं आपको बता दूं कि भारत में जो इंटरनेट चल रहा है पूरा 100%, मान के चलिए 100% को इंटरनेट चल रहा है भारत में, उसमें से ओनली 29% इंटरनेट का यूज़ ओनली महिला कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिबंधित है। ये मानते हैं लोग कि अरे नहीं, हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को ये इंटरनेट का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है। अधिकार सभी को है। और दूसरी बात मैं इसी के संदर्भ में क्या बोल रही है कि अरे तुम तो लॉकडाउन पर भी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जीते हो, तो फिर क्यों हमारे सारी ज़िंदगी हमें ऑफलाइन जीने का खिताब देते हो। मतलब कि सभी लोग ऑनलाइन जीते हैं, सोशल मीडिया पर सभी चला रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन महिला क्या करेगी। महिला को तो ऑफलाइन जीने का खिताब दे रहे हो ना तुम लोग। मोबाइल क्यों नहीं दे रहे हो, इंटरनेट क्यों नहीं दे रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ क्यों नहीं करने दे रहे हो महिला। हालांकि महिला को ओनली 29% की बात, 29 को छोड़ कर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इधर चले जाइए आप अलीराजपुर, झाबुआ, इधर नीचे चले जाइए बुरहानपुर, ऊपर मंदसौर, इनमें महिलाओं का विकास है कि नहीं। आप सोचिए, महिला का विकास है महिलाओं का विकास नहीं है। हालांकि प्रशासन कर रहा है, मदद कर रहा है। जो प्रशासन, जो IAS चुनकर जाते हैं, जो प्रशासन चुन के जाता है, वो हालांकि योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है ना, और बहुत सारी योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना है, महिलाओं के संदर्भ मातृत्व, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना है। हमारे भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं, ये अपन प्रश्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो पिछले समय में जो इतने अपराध हुए हैं महिलाओं के संदर्भ में, और जो समाज की मुख्य धारा से जो अलग हैं महिलाएं, उनका विकास कहाँ है ये तो सरकार से पूछना चाहिए। उनके आंकड़े कहाँ हैं, सरकार से पूछना चाहिए। उनके विकास की मुख्य धारा में जुड़ी महिलाएं कि नहीं जुड़ी, उनके अधिकार उनके पास पहुँचे या नहीं पहुँचे, ये तो सरकार से प्रश्न करना चाहिए। हालांकि जुड़ी हैं, और महिलाएं अपने अग्रसर, उनका स्वास्थ्य, महिलाओं का स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि महिलाओं का स्वास्थ्य सही है। अगर महिलाओं का स्वास्थ्य सही है तो फिर क्यों वो मतलब मुख्य समाज की मुख्य धारा से छूट रही हैं। स्वास्थ्य की स्थिति में
भारत में स्वास्थ्य जितना है वो कम तो है ही, उसमें भी कम महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत कम है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य में क्या सरकार प्रयास कर रही है? वो कर रही है। तो हम महिलाओं को भी अग्रसर होना है कि हमारे जो अधिकार आप दे रहे हैं, सरकार से प्रश्न करना चाहिए कि आप जो हमारे अधिकार दे रहे हैं क्या वो अधिकार सही है? अधिकार जो महिलाएं प्रयास करती हैं, वो प्रश्न करती हैं। पितृसत्तात्मक जो मैंने आपको बताया, पितृसत्तात्मक समाज एक बहुत बड़ा रूढ़िवाद है समाज में, कि लोग बोलते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज होता है। इसमें क्या होता है कि आप सब जानते हैं, इसमें सब पुरुष प्रधान की चलती है, महिला की नहीं चलती। महिलाओं का कोई अधिकार, महिलाओं को पूछा भी नहीं जाता कि क्या ये क्या नाम है निर्णय सही है या नहीं। तो यही पितृसत्तात्मक समाज है, और पितृसत्तात्मक समाज एक हावी बन चुका है महिलाओं के ऊपर वर्तमान समय में। तो समाज की मुख्य धारा से अलग है महिलाएं, उनको कैसे, अगर वो कैसे समाज की मुख्य धारा में लगेंगी, कैसे विकास की मुख्य धारा में पहुंचेंगी महिलाएं? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि समाज का एक बेस होता है, समाज का बेस महिलाओं से ही होता है, और वो महिलाएं ही अगर कमज़ोर होंगी तो शायद आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना और वैश्विक दृष्टि से भारत को जागृत करना, या वैश्विक दृष्टि से भारत को ऊंचा करना, ये सिर्फ महिलाओं पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि महिलाएं ही एक ऐसी नींव है जो परिवार को विकास करने में मदद करती है। महिलाओं का विकास होना बहुत ज़रूरी है, बेटियों का विकास होना बहुत ज़रूरी है, उनकी स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, उनकी स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, बेटियों का विकास होना बहुत ज़रूरी है, माताओं का विकास होना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं का विकास होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी विकास है, बहुत विकास है, बहुत ज़रूरी विकास। हम पढ़ते हैं सोशल इश्यूज़ में, सामाजिक मुद्दों में पढ़ते हैं कि इनकी स्थिति, इन महिलाओं की स्थिति इतनी है, पुरुषों की स्थिति ऐसी है, महिलाओं की स्थिति नीचे है। तो ये ग्राफ, ये ऊंचा नीचे ग्राफ कहाँ गलती आ रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है सरकार से? उन पर इम्प्लीमेंट करो ना, जो योजना चल रही है उनको इम्प्लीमेंट करो, उनको सुधारो। नई योजनाएं आप लागू कर देते हैं और पुरानी योजना जो क्या चल रही है उनका कोई पता नहीं। हालांकि मुझे ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन अब बंदा है तो क्या करें। अब देखो, महिलाओं की स्थिति बहुत क्रिटिकल है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात यहाँ ये कि महिलाओं के साथ साथ में बच्चों का भी विकास हो, जो भी सभी संविधान के द्वारा हमें प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त है, सभी को, महिलाओं को भी प्राप्त है, बच्चों को भी प्राप्त है, सभी नागरिकों, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। हालांकि व्यक्ति का अलग अवधारणा है, लेकिन अधिकार सभी को प्राप्त है। अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों से साथ चलकर विकास की मुख्य धारा में महिलाएं जुड़ सकती हैं, लेकिन उन अधिकारों से जागृत महिलाएं नहीं हैं। जो ग्रामीण विकास में महिलाएं जो रह रही हैं वो नहीं है। अब देखो, एक महत्वपूर्ण कारक, एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो कि कोविड का पड़ा, कोविड का प्रभाव, कोरोना का प्रभाव महिलाओं पर इतना बड़ा पड़ा है। प्रवासी जो महिला, कामकाजी जो महिलाएं हैं बाहर जो रहती हैं, वो कोविड के समय में वापस लौट गए, और वापस लौट के आई। उनकी कामकाजी महिलाएं हैं, जैसे कि 50% आई थिंक महिला जो माताएं, हमारी जो कामकाजी महिला हैं, माता हैं, उनके आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा बना ये कोरोना। अब देखो, देश की इकोनॉमी गिरी है, वो तो एक बात अलग है। पुरुष भी अपनी इसमें आर्थिक स्थिति में सक्षम नहीं हो पाया कोविड के समय में, लेकिन महिलाएं जो उनका परिवार तो सिर्फ काम से ही चलता था, काम करने से ही चलता था, श्रम करने से ही चलता था। वो कोविड के समय में श्रम खत्म हो गया, तो महिलाएं इतनी बेरोजगार। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, सरकार को ये सोचना चाहिए, है ना, सरकार को ये ध्यान देना चाहिए। अब देखो, वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में लगे हुए पूरी केंद्र सरकार कि ये पश्चिम बंगाल में सरकार को कैसे स्थापित किया जाए। अब कहाँ गया उन लोग कोविड, कहाँ गया उनका लॉकडाउन, कहाँ गया उनका मास्क, कहाँ गई उनकी जो सभी पालना थी सरकार की, वहाँ सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है, सभाएं हो रही हैं। तो ये इनके लिए कुछ आर्थिक स्थिति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जितना पुरुष श्रम करता है उतना ही महिलाएं भी श्रम कर रही हैं। महिलाएं भी अंतरिक्ष में जा रही हैं, महिलाएं भी रेल चला रही हैं, महिलाएं भी वैज्ञानिक के क्षेत्र में काम आजमा रही हैं, महिलाएं भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भारत देश को प्रगति के स्थान पर ले जा रही हैं। महिलाएं बहुत काम कर रही हैं। महिलाएं तो लड़ाकू विमान को चलाने के लिए, राफेल के लिए नियुक्ति भी हो रही है। आप सोचिए, तो महिला किसी से कमजोर नहीं है। लेकिन एक धारणा जो मनुष्य ने बनाई हुई है अपने दिमाग में कि पितृसत्तात्मक, अरे भैया, पितृसत्तात्मक छोड़ करके समानता की इक्वलिटी पर आओ ना। महिलाओं और पुरुषों को इक्वल जीना चाहिए ना। तो पुरुष क्यों अवधारणा बनाता है महिलाओं के लिए?
कि अरे नहीं तो उन्हें कोई इंटरनेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। 29% रेट, अरे मैं नहीं बता रहा, ये विजन का नोट्स है, ये बता रहा है 29% ओनली इंटरनेट फॉर यूज ओनली। देखो मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मेरे बोलने से अगर 2 व्यक्ति भी सजग होते हैं तो 2 व्यक्ति अगर तीसरे व्यक्ति को बताएंगे, 3 व्यक्तियों को जागरूक होता है ये पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा को खत्म करने में। मैं ओनली बात कर रहा हूँ पितृसत्तात्मक समाज के। तो पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं को क्यों उन पर हावी बना हुआ है? अब बस 5 क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, इनको छोड़ दीजिए आप। बाकी 52 डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी में। अब 52 में से आप 10 डिस्ट्रिक्ट हटा दीजिए। बाकी को महिलाओं का विकास कहाँ है? बाकी ग्राउंड लेवल का विकास कहाँ है? अरे कुछ तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सड़क का भी विकास नहीं है, कुछ तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी का बिल्कुल संसाधन भी नहीं है। और बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत भी होगा, लेकिन कब होगा? जब महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ेगी, समाज की मुख्य धारा में जोड़ेगी, उनका विकास चरम लेवल पर होगा। हर क्षेत्र में महिलाएं विकास आजमाएंगी, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। मेरे पास इतनी रिपोर्ट है महिलाओं की, मैं इतनी देखो मानव विकास सूचकांक में ह्यूमन HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें ही भारत, विश्व भूख सूचकांक, उसमें भी भारत नीचे। अरे संसद तो बनती रहेगी, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। इतना पैसा अपन किसी क्षेत्र में लगा रहे हैं तो उस पैसे को अपन उठा करके, वो तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है अभी, तो उस पैसे को उठा करके अपन उसमें लगाए ना, ग्राउंड लेवल पर लगाए ना, जिससे विकास होगा, है ना। एक विचार है, कुछ नहीं है। अगर समझ में आए तो ये विचार है, बहुत बड़ा गहरा विचार, आप समझिएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमको पितृसत्तात्मक समाज की धारणा को ख़त्म करके महिलाओं को आगे आना चाहिए, और हमें उनको आगे भी लाना चाहिए, हमें उनको जागरूक करना चाहिए। सारी सरकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, वो क्रियान्वयन कहाँ तक हो पा रहा है, ये हम सरकार से प्रश्न करें, या हम प्रशासन से प्रश्न करें कि क्या इतने साल में, या इतने महीनों में, या इतनी समय की अवधि में आपने कितना विकास करा, महिलाओं को कितनी मुख्य धारा में जोड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग को कितने फायदे दिए। योजनाओं पे योजना अच्छी बात है, योजना होना चाहिए, योजना का इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। That is not efficient for the more than policies only
only less policies but proper implement in the society. Yes, ज़्यादा नहीं, कम इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा, विकास बहुत अच्छा, सामाजिक स्थिति सुधरी। मैं राजेश माहौर किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक जो धारणा रहती है पितृसत्तात्मक समाज की, पुरुष जो हावी बना है महिलाओं के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षेत्रों का सभी का विकास होना चाहिए, इंटरनेट का सभी को यूज करना चाहिए, विकास की मुख्य धारा में सभी को जुड़ने का अधिकार है और सभी को हर चीज़ का अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत भी बहुत जीवन जीने का अधिकार है, उसमें भी बहुत सारे अधिकार है जो महिलाओं को या हर पुरुष को होना चाहिए। प्रदत्त मौलिक अधिकार के अनुसार आचरण करके विकास को मुख्य धारा में जोड़कर महिलाएं भारत देश को ऊंचा करें, ये उनका भी अधिकार है और प्रशासन का भी अधिकार है कि उनको इम्प्लीमेंट करके उनको समाज की मुख्य धारा में ले, उनकी विकास की प्रगति की राह पर लाए। ऑफिशियल ये जब महिलाएं, ऑफिशियल बात है जब महिलाएं ही विकास की धारा में आएंगी तो समाज का उत्थान तो होना ही होना है। और देखो विभिन्न कानून भी बनाए हैं महिलाओं के संरक्षण में, महिलाओं के विशेष प्रावधान में। मैं राजेश माहौर बस बहुत गहन विचार तो नहीं कर सकता, सिर्फ एक प्रयास ही कर सकता हूँ कि ये सब ऐसे विचार हैं जो समाज की मुख्य धारा से, समाज से खत्म होने चाहिए। जैसे पितृसत्तात्मक समाज हैं, कुछ रूढ़िवाद भी हैं, दहेज है, दहेज का भी हटना चाहिए ना। ये इस पे अधिनियम बना है, फिर भी अब मैं क्या कहूँ फिर भी चल रहा है। देखो हर एक नियम सरकार का, हर एक अधिनियम सरकार की, हर एक विधि समाज में क्रियान्वयन होनी चाहिए और समाज को भी हर विधि के अनुसार आचरण करना चाहिए। दहेज लेना गैर कानूनी, दहेज मत लो। बच्चों को पढ़ाना सर्वोपरि है, बच्चों को पढ़ाओ। महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को, उन्हें सब अधिकार होना चाहिए, सब अधिकार दो, विकास ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये मैं बात करता हूँ, विकास ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मैं राजेश माहौर बस इतनी ही बात करूँगा और आपसे मुख्य बात ये है कि महिलाओं के साथ में सभी का विकास होना बहुत जरूरी है और विकास में हर व्यक्ति को, हर एक नागरिक को सहयोग करना चाहिए। और जब वो सहयोग करेगा तो समाज में भी व्यक्ति देखकर सहयोग करेंगे, तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करेगा और सहयोग करने से जो एक चेन बनेगी, एक श्रृंखला बनेगी, वो श्रृंखला बहुत बड़ी होगी और महिलाओं के विकास में, बालकों के विकास में, सामाजिक स्थिति के विकास में, आर्थिक स्थिति के विकास में बहुत उन्नत योगदान करेगी, बहुत उन्नत योगदान करेगी और देश प्रगति के राह पर आएगा। बस मैं राजेश माहौर, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।